वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद दीपक सर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला को जीरो से हीरो लेवल तक सीखेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल सारे तरह के क्वेश्चन में आपको सेक्शन फॉर्मूला के सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज के बाद सेक्शन फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे। तो गाइस टाइप 1 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मूला जिसको भी आता होगा सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज रखनी है और आंसर एकदम इजीली आ जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला हम सीख लेते हैं। पहले सेक्शन फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आसान है। देखो x कॉमा वाई इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी और दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इससे आपको y की वैल्यू मिलेगी। ओके, फॉर्मूला आसान है, याद रखना। m1 m2 देखो आ ही रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पे x2 x1 लेना है और यहाँ पे y2 y1 लेना है। अभी x2 x1 y2 y1 कहाँ से मिलेगा, तो क्वेश्चन में हमें सभी कुछ दिया होता है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है। जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट के जो दो पॉइंट्स होते हैं वही आपका x1 y1 और x2 y2 का काम करते हैं। ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका x2 y2। और जो रेशियो है, रेशियो यानी कि ये जो दो दिए हुए ये आपके हो जाएंगे m1 और m2। तो इनमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रेशियो वर्ड से आप m1 m2 ढूंढ सकते हो और बाकी जो बचे हुए दो हैं वो आपका x1 y1 x2 y2 का काम करेंगे। सिंपली आपको वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है और कुछ भी नहीं है। देखो पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू है 3 तो 3 लिख देंगे। x2 है हमारा 8 प्लस m2 है हमारा 1 और x1 है हमारा 4। नीचे भी सेम m1 m2 की वैल्यू 3 प्लस 1। सिंपली यहाँ पे भी 3 m1 y2 है हमारा 5 प्लस m2 हमारा 1 है और y1 हमारा है -3। सिंपल एकदम वैल्यू रखना देखकर। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद एडिशन कर लेना है। ठीक है, 3 8 हो जाएगा आपका 24, 4 1 4 और नीचे आ जाएगा 3 + 1 4। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 5 15 और 3 1 3। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस माइनस होने वाला है। ओके, और 3 + 1 4। सिंपली सब्ट्रैक्ट या एडिशन कर लो और उसके बाद में आपका काम खत्म। तो यहाँ पे 24 + 4 आ जाएगा आपका 28 डिवाइड बाई 4 और ये 50 - 3 हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई 4। फाइनली आपका लास्ट में डिवाइड करने का आपका आंसर आ जाएगा 7,3। देखो कितना इजीली आंसर आ चुका है। अब इसके जो टाइप 2 और टाइप 3 हैं इसके बाद हम वो सीखेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन है हमारा टाइप 2। देखो इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है कि इसमें भी आपको ए और बी दिया हुआ है, यानी कि x1 y1 दे रखा है आपको, देखो यहाँ पर। ठीक है, और ये रहा आपका x2 y2। पर इसमें जो है ना हमको बोला है व्हाट रेशियो, यानी कि रेशियो आपको ढूंढना है, यानी m1 m2 मिसिंग है। पर जब m1 m2 मिसिंग होगा तब तब वो लोग आपको x और y की जो वैल्यू है वो दे देंगे। तो ये जो वैल्यू हमें दे रखी है दैट इज एक्स वाई। अब पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है कि ये जो पॉइंट है डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। जो भी पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है वही होता है हमारा एक्स और वाई का वैल्यू। सिंपली फिर से हमें फॉर्मूला लिखना है, वापस से अब देख लो फॉर्मूला, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सेम m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कॉमा करके वापस से m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब जो वैल्यूज आपके पास हैं वो आप पुट कर दो। देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास x और y की वैल्यू है जो कि है हमारी -4,6। तो हम यहाँ पे रख देते हैं -4,6। सिमिलरली अंदर ब्रैकेट के अंदर जो m1 नहीं है तो m1 एज इट इज लिख दो आप। x2 देखो हमारा है ये रहा 3 लिख दो, प्लस m2 हमारा है नहीं है तो वो सेम, और x1 है -6। ठीक है, m1 और m2 एज इट इज लिख देंगे हम, कॉमा करके ये वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। m1 y2 की वैल्यू हो गई आपकी -8 और वैसे ही m2 y1 की वैल्यू हो गई आपकी 10 और m1 प्लस m2। ओके, अब क्या करना है आपको थर्ड स्टेप के अंदर कि इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। ये एज इट इज रहेगा आपका और इसको मल्टीप्लाई करो 3 × m1 हो जाएगा आपका 3m1
6 इंटू M2 हो जाएगा आपका 6M2। यहाँ साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया आपका M1 प्लस M2। सिमिलरली यहाँ भी हम करेंगे 8M1 प्लस 10M2, M1 प्लस M2। ओके, इतना स्टेप होने के बाद ये क्वेश्चन बाकी उस वाले से अलग कैसे है कि आपको यहाँ पर M1 M2 ढूंढना है। और M1 M2 कैसे ढूंढोगे आप? सिंपली किसी को भी कंपेयर करना है। फर्स्ट वाले को आप फर्स्ट वाले से कंपेयर कर लो, या फिर आप ये सेकंड वाले को सेकंड वाले से कंपेयर कर लो। मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको x की वैल्यू देगा और ये आपको y की वैल्यू देने वाला है, तो हम सिंपली कंपेयर करते हैं। फर्स्ट को हम कंपेयर कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाले को कंपेयर करने के लिए सिंपली करना क्या आपको, सामने सामने लिख देना। देखो -4 इज इक्वल टू 3M1 माइनस 6M2 अपॉन में M1 प्लस M2। अब क्या करेंगे हम वैल्यू लिखने के बाद में, ये जो नीचे नंबर होता है M1 M2 जो है वो आपको सिंपली यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करना भी बहुत ईजी है, बस साथ में लिखते जाओ। तो -4 इंटू M1 लिखोगे तो हो जाएगा -4M1, और -4 इंटू M2 करोगे तो हो जाएगा आपका -4M2। जो भी यहाँ नंबर दिया हो सिंपली उसके साथ में M1 और M2 को लिख दो। सामने क्या रहेगा आपके पास 3M1 माइनस 6M2। अभी क्या करोगे आप, M1 M1 एक तरफ लेके जाओ और M2 M2 को एक तरफ कर दो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास -4M1 है, हम इस वाले M1 को इधर ले आते हैं। अभी +3 है, इधर आएगा तो हो जाएगा -3M1। सिमिलरली ये -6M2 हम इधर ही रहने देते हैं और इस -4M2 को इधर ले आते हैं। जब इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा आपका +4M2। ओके, सिंपली प्लस माइनस करना है, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 + 3 हो जाएगा आपका 7, तो -7M1। सिमिलरली यहाँ भी माइनस प्लस होता है माइनस, 6 में से 4 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका -2M2। ओके, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और अब हम निकाल लेंगे हमारा M1 M2। M1 अपॉन M2 लिख लेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू लिखना सिखाता हूँ मैं आपको। M1 के सामने जो नंबर दिख रहा है वो M1 की वैल्यू, ओके, M1 के साथ वाला नहीं, याद रखना है। तो M1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ से 2 और M2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ से 7। और इसको आप रेशियो में कैसे लिखोगे, M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 7, और आपका आंसर आ गया। हर एक क्वेश्चन आपको इस तरह से अटेंड करना है, ये M1 M2 वाला। ओके, अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से उस पर कोई वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ये है टाइप 3 और आखिरी क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला का। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो आपको ना x1 y1 और x2 y2 तो दे रखा है। रेशियो देखो, फाइंड द रेशियो करना है एक क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी वो भी ढूंढना है, यानी दो क्वेश्चन एक साथ में, यानी रेशियो भी गायब है और जो x, y की जो वैल्यू थी उसमें से भी एक गायब है। एक दिया होगा आपको, बट थोड़ा सा उन लोगों ने आपको कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन यहाँ लिख दी है, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। कंफ्यूज नहीं, इन द सेंस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए। ओके, तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मान लो लाइन सेगमेंट, ये हो गया हमारा पॉइंट ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। पॉइंट ए के हमारे को दिए कोऑर्डिनेट्स 1, -5, और पॉइंट बी के दिए हमको -4, 5। तो ये हो गया आपके x1 y1, ये हो गया आपके x2 y2। अब इसको एक पॉइंट ना डिवाइड कर रहा है, तो मान लो पॉइंट है हमारा P। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन सा है, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। x एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, 0। आप याद रख लो, अगर x एक्सिस डिवाइड करता है तो आपके पॉइंट्स होंगे x, 0। पर अगर वहीं पर वो लोग लिख दे y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो आपके पॉइंट्स होंगे 0, y। याद रखना है, बस इतना ही वो लोग ट्विस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, और कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन क्रिएट हो चुका है, x1 y1 x2 y2, और ये x, 0 आपका बन जाएगा x, y। और सबसे पहले हम ढूंढ लेंगे M1 M2, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। हम दोबारा इस क्वेश्चन में सीख लेते हैं। ओके, तो सब सिंपली आपको फॉर्मूला लिखना है, तो x, y हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला फटाफट में लिख देता हूँ। ओके, तो फॉर्मूला एकदम इजी है, याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे सारे फॉर्मूलेज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब सिंपली सारी वैल्यूज रख देते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास है। तो कहते हैं x, y की वैल्यू हमारे पास है x, 0, तो यहाँ पुट कर देते सिंपली।
ठीक है। और m1 m2 नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, m1 एज इट इज, x2 की वैल्यू हमारे पास ये रही -4 प्लस m2, x1 की वैल्यू हमारे पास है 1, m1 प्लस m2, और यहाँ पे वापस है y2 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू है -5। ओके, वैल्यू रख दी। सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली मल्टीप्लाई करना, तो इसको एज इट इज लिख देंगे हम और इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो -4m1 प्लस m2, क्योंकि देखो 1 इंटू m2 इज जस्ट m2, ओके, और ये m1 प्लस m2। यहाँ पे देख लो 5 इंटू m1 5m1, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। यहाँ पे 5 इंटू m2 5m2, बट यहाँ पर जब दो अलग साइन है तो ध्यान रखना है, प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखो तो इतना हमारा काम खत्म हो गया, एकदम आसानी से। पिछले क्वेश्चन था सिमिलर, ओके। अब यहाँ से कुछ नया चालू होता है। पिछली बार हमारे पास दो ऑप्शन थे, पहले वाले को पहले से कंपेयर करो, दूसरे वाले को दूसरे से, बट इस बार हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि y की वैल्यू ही सिर्फ हमें दे रखी है उन्होंने, तो हम सिर्फ इसको ही कंपेयर करने वाले हैं इससे। तो सिंपली लिख दो 0 इज इक्वल्स टू 5m1 माइनस 5m2 और m1 प्लस m2, ओके। फिर मैंने क्या बोला था आपको, ये वाले पार्ट को हम ले जाएंगे, इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जीरो ही मिलने वाला। तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 5m1 माइनस 5m2। हर बार ऐसे क्वेश्चन में ये पार्ट जीरो ही हो जाने वाला है, नीचे वाला पार्ट, ओके। अब इधर आ गए, यहाँ क्या करोगे, m1 और m2 को हमें अलग करना है, तो m1 को इधर ही छोड़ देते हैं, m2 को हम उधर लेके चले जाते हैं। -5m2 इधर आके हो जाएगा +5m2, तो 5m2 इज इक्वल टू 5m1। अब वही सेम m1 अपॉन m2 आपको लिखना है, ओके। अब m1 अपॉन m2 में आप क्या करोगे, सिंपली आपको वैल्यू लिखने में आपको सिखाया था, m1 की वैल्यू उसके सामने होगी यानी कि 5, m2 की वैल्यू उसके सामने यानी कि 5, और 5 से 5 कट जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा m1 रेशियो m2 मिल जाएगा आपको 1:1, खत्म। बट ये हमारा आधा क्वेश्चन खत्म हुआ है, अभी भी हमें जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। कैसे ढूंढेंगे, सिंपल है, इस बार हम x को कंपेयर करेंगे इस वाले से, क्योंकि अब हमारे पास m और m2 की वैल्यू है, वो रखेंगे हम वैल्यू और हमारे आंसर मिल जाएगा, ओके। गाइस, तो देखो मैंने लिख लिया है x के इक्वल में जो भी उसकी वैल्यू थी वो मैंने लिख ली, ठीक है ना। मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ तो मैं भूल जाता हूँ इस वजह से। तो -4 m1 की वैल्यू हमारी है 1 प्लस m2 की वैल्यू भी है हमारी 1, सिंपली नीचे भी 1 + 1, ओके। अब 4 1 से आपको आता ही होगा ऑब्वियसली, -4 + 1 और 1 + 1 हो जाता है हमारा 2, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, दोनों को माइनस करो तो आ जाएगा आपका -3 अपॉन में 2। अब आप लास्ट में क्या लिख दोगे, हमें कोऑर्डिनेट ढूंढने को बोले थे, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, राइट। क्या हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स, वो हो जाएंगे हमारे -3 अपॉन 2, 0। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। सिर्फ इतना ही कोऑर्डिनेट नहीं है, ओके। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है x, y, ना कि सिर्फ अकेला x। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि सबका मैथ्स स्ट्रांग हो। मैं हूं दीपक सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।